तूफानी बारिशों ने गवादर को डबो दिया। घर ज़ेर-ए-आब, सड़कों गलियों में 6 फीट तक पानी, कंटेनर्स बह गए। इमरजेंसी नाफिज, इम्तिहानात मुलतवी। ख़वातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज़ हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा। समुद्र में कई कश्तियाँ तबाह हो गईं। सेनेटर कोहदा बाबर कहते हैं हुकूमत गवादर को आफतज़दा करार दे, लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता हाल है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की PDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। अमरीका ने एक बार फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहाँ खड़े होकर सच बोलो। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क का फैसला कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफत का हक छीनना चाहते हैं। कौमी असम्बली इजलास का तनाज़ा। हुकूमत ने कानूनी रुकावटों और PTI की मज़ाहमत को तोड़ निकाल लिया। ज़रा के मुताबिक इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन 29 फरवरी को जारी किया जाएगा। कौमी असम्बली का सेशन 29 फरवरी की सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इख्तिलाफात आपस के रखते हुए एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद ना रखें कि कोई और इदारा आपका इज्जत करेंगे। हमने फैसला ये किया कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनको चले हम जाके वोट देते हैं। जो दूसरा सियासी जमात है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उन्होंने मेरा वोट मांगा ही नहीं। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने का भी कहा था। उन्होंने बात नहीं की। जो अडियाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमारे पास भी ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। सदर ने इजलास ना बुलाकर ठीक इकदाम किया। बानी PTI ने सदर की हिमायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा। 20 नशिस्तों वाले को वजीर आज़म बनाने का इल्ज़ाम। बानी PTI का कहना है IMF को लिखा जाने वाला खत गद्दारी करार दिया जा रहा है। IMF को लिखा जाने वाला खत मैंने डिक्टेट करवाया है। इसके बाद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हलके में किन किन का आपस में मुकाबला, कौन जीत रहा है कौन हार, यानी इसमें फौरन लोगों को पता चल जाता है। और यहाँ पर नतायज जो है ऐसे लोगों के हक में आए हैं जो इलेक्शन में नजर ही नहीं आ रहे, घरों में सोए हुए, इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब। आप खुद जरा अंदाजा लगाएं ये क्या इलेक्शन थे। मौलाना फजलुर रहमान का सदारत इंतखाबात के बाइकॉट का ऐलान। किसी हुकूमत में शामिल न होने के मौक़िफ़ पर भी कायम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले नई इत्तेहादी हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा, निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर हैं वो आने वाले दिनों में रोएंगे। बाहर के इदारों को मुल्की मामलात में मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले ही इत्तला थी कि जमीयत का हजूम घटाने का फैसला किया गया। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी, हमारी खिदमत का सिला ये दिया गया। आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब करवाने के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेगी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी सियासत में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए आमिर डोगर का इंतखाब। डिप्टी स्पीकर की सीट के लिए मालाकंड से नौ मुंतखब मेंबर जुनेद खान को नामजद कर दिया। वजीर आजम के लिए नामजद PTI के रहनुमा उमर अयूब की अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात। कहते हैं मुल्की तारीख में इतनी बड़ी धांधली नहीं हुई। अवाम के वोट पर शब खून मारा गया। कलम की जंबिश के जरिए हमारी सीटों पर कट लगाया गया।
2 मार्च को मुख्तलिफ पार्टियों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, अलीम खान, पीर सबगतुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है, इन जमातों का पता नहीं क्या मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें आईं जिन्हें सुनना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज होंगे। दोनों इजलासों के लिए एजेंडा अभी जारी कर दिया गया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे और हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में बजट समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान बजट ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होगा। इजलास महकमा कानून की समरी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तलब किया। पीपल्स पार्टी कह रही है एमकेएम का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफा कमाल की लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफा कमाल का कहना था, 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि एमकेएम की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं, एमकेएम को निकाल बाहर करेंगे। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहती है कमेटी ने कैमरे से किसी ने मेरी आवाज रिकॉर्ड की। ये लीक एमकेएम लंदन ने की है। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने शहादतें रिकॉर्ड करवाने के लिए 5 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। बानी पीटीआई के वकला की मजीद वक्त की इस्तदा भी मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले ही आपको काफ़ी वक्त दे चुके हैं। बानी पीटीआई की बच्चों से बात करवाने की दरख्वास्त मंजूर। जेल इंतजामिया को हिदायत जारी। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। सेनेट में पीटीआई के गिरफ्तार खवातीन को रिहा करने का मुतालबा। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ भी इरकान का एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने सेनेट में कहा, जो सीटें पीटीआई की बनती हैं उन्हें दी जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए था। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। सेनेटर फैसल जावेद का खवातीन कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, बेगुनाहों को रिहा किया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सियासी जमातों खवातीन कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाज का हिस्सा बने। जो हमारे साथ आज हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज भुट्टो रेफरेंस पर फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालती मुआवन ने मंजूर दलाइल जारी रखे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की आज टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की हार का तसलसल ना थम सका। कज़ाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स ने कलंदर्स को 60 रन से शिकस्त दे दी। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई।